कहते हैं ज़िंदगी में अगर कोई रिश्ता होता है तो एक माँ और एक बेटी का जो रिश्ता होता है वो काफ़ी बढ़िया और सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अभी आज हम आपके सामने एक कहानी का शेयर करने वाले हैं। ये कहानी अभी भी शादी के लगभग 6 दिन बाकी थे और अचानक जो है खबर मिलकर आती है कि दामाद की जो थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है। जैसे ही तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है और सूचना मिलती है तो सास अपने दामाद को देखने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। लेकिन पहली बात ये थी कि आखिरकार पहली मुलाकात और अभी तक तो जो है दोनों सिर्फ फ़ोन पर बातचीत किया करते थे। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक इस तरीके से सास लगातार अपने दामाद से बात कर रही थी कि मानो एक दूसरे को ऐसे देखने में या समझने में लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे यूँ समझ लीजिए कि एक दामाद और सास नहीं बल्कि एक पति पत्नी के तरीके से वो बात कर रहे थे। ऐसी ऐतराज़ न हो, आज की रात जो है जो उसकी सास होती है वो अपने दामाद के घर जाती है। काफ़ी लेट हो जाता है और वो कहती है अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो आज आप रात यहीं रुक जाइए। जैसे ही उस रात वो रुक जाती है और वह दोनों एक साथ जो है हम बिस्तर हो जाते हैं और सो जाते हैं। और इस बात की किसी ने कल्पना नहीं की थी कि आखिरकार इसके बीच आखिरकार ये क्या हो गया। और अगला दिन जब निकलता है तो सास जाने लगती है, दामाद कहता है कि आप और रुक जाओ। फिर सास रुकते रुकते लगभग 5 दिन वहाँ पे रुक जाती है और लगभग 5 दिन के बाद जब ऐसा भी आता है कि सास जैसे ही ऐसा लग रहा था कि जैसे एक मियाँ बीवी या यूँ कहिए कि उसकी पत्नी हो, इस तरीके से शादी के नज़दीक आ रही थी। और अभी शादी को लगभग 9 दिन का समय बाकी था और पूरे इलाके में खबर ये फैल जाती है और सास और दामाद दोनों घर से अचानक लापता हो जाते हैं। लेकिन जब ये कहानी सोशल मीडिया पे कुछ इस कदर वायरल होना शुरू हो जाता है कि हर कोई सोचने पे मजबूर हो जाता है। हर लोगों की ज़ुबान पे यही बात आ रही थी कि आखिरकार एक सास और एक दामाद ऐसे कैसे कर सकते हैं। आइए आज हम इस कहानी के माध्यम से जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कहानी कहाँ की है और ये सच्ची घटना कहाँ की है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की जो है अलीगढ़ की ये सच्ची घटना है। और अलीगढ़ का एक थाना लगता है जो है मंडाग और इसी थाना क्षेत्र का एक गाँव लगता है मनोहरपुर कायस। दरअसल इस गाँव में रहने वाली एक महिला का नाम सपना देवी होता है और वो अपने पति से कहती है, जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू होता है, उससे कहती है कि देख लो अभी भी शादी के लगभग 9 दिन बाकी हैं और शादी काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। ऐसे में आप जो है लगभग वो दिन था 6 अप्रैल 2025 की तारीख आ चुकी थी और आपको मेरी बहन के घर जाना चाहिए और वहाँ जाने के बाद जो है जाकर कार्ड देकर आपको आना चाहिए। इस तरीके से कार्ड देकर वो ठीक है, वो जो है इस तरीके से एक दोनों बात करते हैं। वो कहता है कि ठीक है वहाँ हम जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से उसको थोड़ा सा आने में देर हो जाती है और अभी बहुत सारे काम बाकी थे। और अपने पति जो उसका पति था जीतू उर्फ जितेंद्र, वो यह बात सुनी। वो अपनी पत्नी सपना देवी से बात सुनने के बाद वो सीधा उसकी बहन के घर पहुंच जाता है और घर पहुंचने के बाद वहाँ कार्ड देकर वो जो है आसपास के इलाके में जो है अपनी बेटी की शादी का कार्ड बांटने के लिए वो देकर वापस लौटता है और उसे भी काफ़ी देर हो जाती है। लगभग 6 अप्रैल 2025 की रात लगभग 8:30 बज चुके थे। अभी भी आसपास का जो वाक़या रहा होगा, समय रहा होगा। जीतू अपनी बेटी से पूछता है कि शिवानी से पूछा है कि बेटी तुम्हारी माँ नहीं दिखाई दे रही है। वो कुछ देर तो थोड़ा सा सहम जाती है, फिर उसने जवाब दिया कि पिताजी लगभग माँ यहाँ से 4:30 बजे गई थी, अभी भी वो यहाँ नहीं आ चुकी। वो बाज़ार कह रही थी कि मैं बाज़ार जा रही हूँ और मुझे कुछ ख़रीदारी करनी है, थोड़ी सा अगर वक्त लग जाए। तो जैसे ही पिता को ये बात सुनी, उसने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाया और लगाने के बाद अपनी पत्नी से बातचीत की। जैसे ही वो कोशिश की तो पत्नी ने कहा कि मैं अभी कुछ समय बाद आपके पास आ जा रही हूँ, पहुँच जाऊँगी। यानी वो लगभग ऐसे कहते कहते लगभग 1 घंटे बीत जाते हैं और लगभग 8:30 बज जाते हैं। 8 से 9:30 के बीच में तक ये फ़ोन लगाया जाता है और जो उसका पत्नी थी उसका नाम सपना देवी होता है और सपना जो है देवी का न कोई जो है बहाने कर रही थी, अभी भी वो आने वाली हूँ, थोड़ी देर और समय लगेगा। इस तरीके से वो बहाने मारती चली जाती है और 1 घंटा समय बीत जाता है। पता चलता है कि अचानक ही नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन जब नंबर स्विच ऑफ आता है तो आखिरकार ये सपना जो है उसका पता नहीं चल पाता और वो जो है किसी हाथ के साथ जो है जितेंद्र उर्फ जीतू ने अपने जब काफ़ी समय बीतने के बाद अपने दामाद को फ़ोन लगाता है और दामाद से कहता है कि मुझे पूरी जानकारी है कि मेरी पत्नी यानी सपना देवी वो तुम्हारे घर गई हुई है, मेरी जो उससे बात कराओ। और शुरुआत में राहुल ने इधर उधर से जो है करना शुरू हो जाता है और उसके शादी वो लगभग 16 अप्रैल 2025 को होनी थी। उसके बाद भी उसने अपने दामाद को कहा कि वो मेरे साथ ही नहीं है। लेकिन जब ससुर ने बार बार रिक्वेस्ट किया तो आखिरकार राहुल ने ये बात कहा कि दरअसल आप चिंता करना छोड़ दीजिए, आपने लगभग 18 साल पूरे उसके साथ
रह चुके हैं और उसे कितना आपने परेशान किया, तुमने इसको जो है कितना टॉर्चर किया, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैं पूरी तरीके से जो है ख्याल करूँगा और इनके साथ मैं रहूँगा, देख ले इनका करूँगा, इस तरीके से जो है कोई उसे दिक्कत या कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन वो जैसे ये बात उस जितेंद्र उस जीतू को उसे पता चलता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार कोई ऐसे कैसे कर सकता है, क्योंकि एक सास जो अपने दामाद जो दामाद अपने सास को कैसे रख सकता है। इस तरीके से उसके दिमाग में जो है कई बातें या इस तरीके से टेंशन उसे पैदा शुरू हो जाता। और रात के लगभग 10:30 बज चुके थे और उसका नंबर वो जो है बंद आ रहा था। बातचीत करने के बाद वो जो है कम्युनिकेशन जो होता है वो फ़ोन का वो टूट जाता है। जितेंद्र और जीतू वो सोचकर काफ़ी परेशान हो जाता है और आखिरकार उसकी पत्नी जो थी वो आखिरकार करे तो क्या करे, इंतज़ार करते करते जो है काफ़ी समय बीत जाता है, पूरी रात निकल जाती है और सुबह जाती। पूरी रात बैठे बैठे इंतज़ार कर रहा था और दरवाजे पर लगातार टक लगाए वो बैठकर देख रहा था राह। लेकिन उसकी पत्नी सपना देवी और उसका जो डाउट था वो पूरी तरीके से जो है बदल जाएगा और उसकी जो पत्नी थी वो आपस जो है आएगी या नहीं, ये पूरी रात निकल जाती। इसके बाद जीतू आसपास के लोगों से बातचीत करता है और अपने रिश्तेदारों से बात करता है और परिवार के लोगों से भी इस विषय में बात करता है। कहता है कि जो मेरी पत्नी है वो रात भर अचानक से गायब हो गई, वो पता नहीं उसका कहाँ है, किस हाल में है, अभी भी वो घर वापस नहीं आई है। कहते कहते हो तुम बिल्कुल परेशान न हो, पहले घर देख लो और आखिरकार वो कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है। जब घर को अलमारी को घर के अंदर को सभी चीज़ों को देखा जाता है जो है अच्छे तरीके से देखने के बाद पता चलता है कि 5 लाख के जो है नकदी गायब थे, लगभग 5 लाख के जेवरात भी उसमें थे जो वो भी गायब थे। इतना ही नहीं, देखने के बाद वो उसकी पत्नी वो भी गायब हो चुकी थी, दूसरी जन जो है नकदी जेवरात को गायब भी हो चुकी थी और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और आखिरकार कुछ साथियों के साथ वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जाता है। मंडराक में जाने के बाद वहाँ पे वो कहानी अपनी सुनाता है कि साहब अक्टूबर 2024 की ये बात है, राहुल नाम के एक लड़का जो होता है उसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास रही होगी। उसके जो है पिता का नाम जो है होरी लाल होता है, जो है मछरिया थाना जो है दारुआ का रहने वाला, जो नंगाला थाना क्षेत्र का रहने वाला, जिसकी तहसील छर्रा लगती है और ज़िला अलीगढ़ लगता है। उसकी एक जो है बेटी शादी तय हो चुकी थी, जो बेटी थी उसने 8वीं क्लास की पढ़ाई कर चुकी थी, उसका नाम शिवानी होता है। इन दोनों का रिश्ता तय हो चुका था, लेकिन लगभग अक्टूबर 2024 के आसपास की बात है। मैं कुछ दिनों के बाद 1 महीने के बाद 1.5 महीने 2 महीने समय बीत चला जाता है और सास और दामाद दोनों आपस में बातचीत करना शुरू कर। दरअसल ये रिश्ता जो है लग जाता है और वो तब बीच में जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में वो चला जाता है। वहाँ पे रहकर वो फेरी का काम किया करता था, व्यापार किया करता, गांव-गांव शहर जाकर कपड़े बेचने का काम किया करता था। उसका जो है बिजनेस व्यापार घर से पे जो है कम रहता था और जब वो जो है अपने घर पे फ़ोन पे बात किया करता था तो पता चलता था कि उसकी पत्नी उसके दामाद से बातचीत कर रही है। देखो लगभग 24 घंटे में 14 घंटे से 15 घंटे से बीच जो है दामाद से बातचीत किया करती थी, तब वो भी उसे शक नहीं होता था और उसे लगा कि अचानक क्यों ना हो जो है गायब होना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। और उसकी जो पत्नी थी वो जो है अंतिम बार उसकी बात हुई और उसने कहा कि शादी को लगभग 18 साल हो चुके हैं, आज तुम 18 साल में उन्होंने जो है कितना परेशान और तुम्हारे साथ रहेंगे और उसके साथ ही रहेंगे, वो भी पूरी तरीके से ख्याल करेंगे। साहब आपकी पत्नी को ढूंढ हमारे लाइए, जो लगभग 3.5 लाख रुपए का नकदी जो है रकम गायब हो चुका है, जिसमें 5 लाख के जेवरात भी गायब हो चुके हैं। ऐसे रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। आखिरकार वो करे तो क्या करे, पूछताछ में कैसे मिले या कैसे ना मिले। बातचीत करने पर पहले तो वो सिर्फ बातचीत ही किया करती थी, लेकिन 1 मार्च 2025 को के पास वो फ़ोन पहुंच जाता और उस वक्त बेंगलुरु में वो अपना काम किया करता था। अपनी पत्नी सपना देवी कहती है कि दामाद जी को थोड़ी सी तबीयत खराब है, पता चला है कि उन्हें जाकर हमें देखना चाहिए। बात देखने के बाद आती है तो खुद वो कहता है ठीक है जाकर तुम देख आओ। पत्नी खुद कहती है कि मैं सुबह को जो है जाऊँगी और शाम को वापस लौट के आऊँगी। न 1 तारीख लौटती है और ना ही 2 तारीख। इस तरीके से 5 दिन 4 दिन बीतते चले जाते हैं। आखिरकार दामाद के साथ वो रहती है, तब वो अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये जब वो जो है साफ अंदाज़ा लगा रहा था इन दोनों के में पहली बार 1 मार्च 1 2 3 4 5 मार्च 6 मार्च इस तरीके से फिजिकल जो है रिलेशनशिप भी बन चुके थे। तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत करीब आ चुके थे। शायद यही इन दोनों का जो है प्यार था, वो परवाना चढ़ जाता है। इसलिए आप इसमें जो है दामाद जो के जरिए पुलिस वालों ने ये कहते हुए ठीक है आपके तहरीर पे हम इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन दोनों को नंबर जो है सर्विलांस पे डाल दिया जाता है और साथ ही जो मोबाइल की कॉल डिटेल है, रिकॉर्डिंग जो होती है, वो कोशिश इस तरीके से सास जो है उसके साथ लोकेशन के बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पूछा जाता है कि आखिरकार शादी कब हुई थी, तो उसने बताया कि अप्रैल 2025 को जो है शादी तय जो है होनी थी और ये जो है 10
का इंतजाम हो चुका था, सब कुछ खान पीन का हर एक चीज़ का हलवाई तक के लिए सारा व्यवस्था हमने कर दिया। लेकिन 25 मार्च को वापस लौट कर आता हूँ, तो 25 मार्च को वापस लौट कर आने के बाद जब वो अपनी पत्नी को देखता है तो पत्नी हर वक्त बातचीत पूछता था तो किससे बात करी हो, तो बोल रही थी कि दामाद से उसे लगा कि शायद भाई एक दामाद और एक जो है सास का जो है एक बेटे और जो है माता का रिश्ता होता है, इस तरीके से उसने कभी केयर नहीं किया। लेकिन उसके साथ जो घटना हुई काफ़ी भयानक हुई। इस तरीके से पुलिस ने छानबीन भी शुरू कर दिया था और बाद में इन दोनों का पता भी चला और वो दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जो है गिरफ्तार किया। जब भी पूछा जाता है तो आज भी सोशल मीडिया पे आपने शायद देखा होगा कि अभी भी जो उसकी सास है वो लगातार यही जवाब दे रही है कि हम अगर रहेंगे तो अपने दामाद के साथ ही रहेंगे। लेकिन दामाद फिर भी जो है अभी वो अपने बात से मुकरता रहा है। लेकिन वो ये भी बात बोल रहा है कि इन्होंने जो है जान से मरने की जो है धमकी दी थी। और यहाँ तक कि इस तरीके से सोशल मीडिया पे जो ये जो है वीडियो वायरल हुआ था, हर लोग सोचने पे मजबूर हो गए थे, क्योंकि सोचने की बात तो वाकई में हो जाती है, क्योंकि एक सास और दामाद का जो रिश्ता है वास्तव में एक माता और एक बेटे का रिश्ता होता है। लेकिन इस तरीके से जो राहुल और सपना देवी ने ये घटना किया, ऐसे में जो लड़की है शायद उसके भी बयान पे जो है सोशल मीडिया पे हुआ था कि उस लड़की ने ये साफ मना कर दिया कि कुछ भी हो जाए शायद अब हम कुंवारे रहेंगे लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। फिलहाल पुलिस जो है इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। कोर्ट बाकी अपनी जो कार्रवाई होगी आगे की कार्रवाई जो है कोर्ट सुनाएगी। दोस्तों, जो आज हमारे समाज में ऐसे जो घटनाएं आ रहे हैं, ऐसे में घटनाएं ना आए, आप भी सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते होंगे। इस तरीके से जो आए दिन वारदात को अंजाम देने में लोग तनिक भी देरी नहीं करते। इस तरीके से आप भी सेफ रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट में। आज कितना है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।